हेलो बच्चों, जेई मेंस 2024 का लिमिट फाइंड करनी है हमें। और लिमिट के क्वेश्चन में जब भी आपको ये इतना बड़ा सारा नंबर दिख जाए ना, तो इसकी समेशन फॉर्म लिख लो। और तुम्हें पता है ना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, इसका सम क्या होता है? सर इसका सम n प्लस 1 डिवाइड में 2 और इसका स्क्वायर होता है। और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, इसका क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 ये होता है। ओके, मतलब नीचे वाले दो तो हमें पता लग गया, ऊपर वाले का देख लो। ऊपर वाला बोल रहा है कि भाई 1 स्क्वायर हो रहा हूँ, फिर -1, फिर n-1, फिर 2 स्क्वायर -2 चल रहा है, फिर n-2 एक और कम हो गया, ऐसे चलता जा रहा है। लास्ट में n-1 हुआ, n-1 का स्क्वायर माइनस n-1, ठीक है। और वो n-1 है ना, 1 हो गया, ठीक है। तो अगर इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो समेशन की फॉर्म में हो जाएगा r = 1 से n-1। कैसे पता लगा? अरे लास्ट टर्म देखो n-1 है, अच्छा तो ये हो जाएगा r² माइनस r, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा n-r। कैसे पता? सर देखो 1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n-1 हो जाएगा, और अगर 2 पुट करेंगे तो n-2, अगर n-1 ही पुट कर देंगे तो 1 आ गया, ठीक है। समझ गए? ओके, इतना तो हम समझ गए। अब इस समेशन को ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा समेशन r = 1 से n-1। सोल्व करोगे तो r² को करोगे सबसे पहले n से, तो ये हो जाएगा n r², फिर r² को r से तो r³, फिर n r, फिर प्लस r², ठीक है। समेशन r = 1 से n-1, r² को एक जगह लिखेंगे तो ये हो जाएगा n+1 r² माइनस r³ माइनस n r, ठीक है। अब समेशन सब पे अलग अलग लगा दो। तो n+1 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो गया। समेशन r = 1 से n-1 r², समेशन r = 1 से n-1 r³, n कांस्टेंट हो गया, समेशन r = 1 से n-1 r, ठीक है। अब सोल्व करो। देखो n+1 तो सर ऐसे का ऐसा ही है, इसको तो यही रहने दो। r² का समेशन क्या होता है? सर n+1 2n+1 ये होता है जब n टर्म होती है। अच्छा, और हमारे पास तो n-1 टर्म है, तो n की जगह n-1 पुट कर देते हैं। n-1 ये n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n-1 डिवाइड में 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा? n-1 n डिवाइड में 2 और इसका स्क्वायर, ओके। फिर ये हो जाएगा n-1 n डिवाइड में 2, ठीक है। अब देखो तुम एक चीज़ देखो, क्या चीज़ देखेंगे सर? ये ऊपर वाले का सम आ गया, ठीक है। और इसमें डिवाइड लगा देना है हमें नीचे वाले का, और नीचे वाला क्या लिखना है? इनको माइनस करके, तो नीचे वाला आ जाएगा n+1 डिवाइड में 2 इसका स्क्वायर माइनस n+1 2n+1 बाई 6, और लिमिट चल रही है n टेंडिंग टू इन्फिनिट। जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट होती है तो हम हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। ये चीज़ पता है? हाँ सर ये चीज़ पता है, ठीक है। तो तुम देखो, अगर तुम इस ब्रैकेट से n कॉमन लो, इससे n कॉमन लो और इससे n कॉमन लो, तो कितने n हो जाएंगे? 4 n हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट। ऊपर से अगर मैं n को कॉमन लूँगा तो ये वो बन जाएगा 1+1/n, पहले वाला ब्रैकेट, दूसरे वाला 1-1/n, फिर दूसरे वाला ब्रैकेट 2-1/n, और n की पावर 4 डिवाइड में 6, फिर माइनस। इस वाले से n² कॉमन आ जाएगा बाहर, तो n की पावर 4 बनेगा। कैसे सर n की पावर 4 कैसे? अरे इस ब्रैकेट से एक n बाहर आएगा
ठीक है, तो वो n और n स्क्वायर हो जाएगा और वो स्क्वायर से बाहर। नहीं सर, एक बार अंदर ही रहने दो। तो 1 माइनस 1/n, n कॉमन लिया मैंने और एक n इसके पास था, डिवाइड में 2 स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ये n स्क्वायर हो गया और उस n माइनस 1 से n कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/n डिवाइड में 2। ठीक है, नीचे से n और n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/n डिवाइड में 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसमें से n कॉमन लूँगा तो ये n क्यूब बन जाएगा। 1 प्लस 1/n, एक तो इससे कॉमन आ गया, एक n इससे कॉमन आ गया, डिवाइड में 6। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको लिखूँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, यहाँ से n की पावर 4 है, 1 प्लस 1/n। ठीक है, 1 माइनस 1/n, 2 माइनस 1/n और डिवाइड में 6। ठीक है, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n की पावर 4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/n डिवाइड में 2 का स्क्वायर, फिर माइनस n की पावर 3, 1 माइनस 1/n बाई 2। n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n की पावर 4, 1 प्लस 1/n डिवाइड में 2 का स्क्वायर, फिर माइनस n क्यूब, 1 प्लस 1/n, 2 प्लस 1/n और डिवाइड में 6। ठीक है, अब नीचे से तुम n की पावर 4 कॉमन ले लो, ऊपर से भी n की पावर 4 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, n की पावर 4 अगर मैं कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1/n, 1 माइनस 1/n और 2 माइनस 1/n डिवाइड में 6। इससे तो n की पावर 1 कॉमन आ गया पहले वाले से, इस वाले से। ठीक है, इस वाले से कॉमन आ जाएगा दूसरे वाले से, तो माइनस था सर, माइनस, ओके माइनस लिख देंगे, तो 1/n बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, देखो सर n की पावर 3 है तो 3 तो कॉमन आ जाएगा, पर इसके पास एक की बेचारे के पास कमी लग जाएगी। कोई नहीं, कमी हो जाएगी तो कमी वाले को तो हम दूर कर देते हैं, हम 2 से n से डिवाइड लगा देंगे। ओके, नीचे वाले में भी n की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 1 प्लस 1/n डिवाइड में 2 का स्क्वायर, माइनस सर इसके पास तो 3 ही n है, कोई नहीं, 1 से डिवाइड लगा देंगे, 6n कर देंगे इसको, 1 प्लस 1/n और 2 प्लस 1/n। ठीक है, n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल। सर लिमिट को इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0, 1/n 0, 1/n 0, 1/n 0, 1/n 0। सर इसमें तो नीचे भी इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी सर, ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी और इसमें ये वाला 0, तो ऊपर बच रहा है सर 2/6 माइनस 1/4 अपॉन में नीचे 1/4। तो ऊपर तो सर एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 माइनस 3 डिवाइड में 1/4, तो ये हो गया सर 1/12 इंटू 4/1, 4 दिया 12, तो 1/3, 1/3। ऑप्शन में है क्या 1/3? हाँ सर, बी ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये सॉल्यूशन? आसान है, मुश्किल नहीं है। एक बार खुद से यार तुम खुद से ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है वीडियो देख के छोड़ दो, ठीक है? और सॉल्यूशन अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? ओके।